इनकम टैक्स विभाग की ओर से कई लोगों को आजकल आईटीआर से जुड़ा एक मैसेज आ रहा है, एक नोटिस आ रहा है। इसके मुताबिक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से जुड़ी कुछ जानकारियां आपके द्वारा भरे गए आईटीआर से मेल नहीं खा रही हैं और मैसेज में पोर्टल पर जाकर इसका मिलान करने या फिर आईटीआर रिवाइज करने की बात कही जा रही है और आईटीआर रिवाइज करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर बताई जा रही है। एसएमएस के जरिए मिल रहे नोटिस से लोग टेंशन में, स्वाभाविक रूप से। आज हम आईटी विभाग की ओर से आ रहे इस मैसेज पर बात करेंगे, इस नोटिस पर बात करेंगे। अगर आपको भी ये मैसेज आया है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आईटीआर वाला मैसेज को मैनेज कैसे करना है। और साथ ही साथ हम ये भी आज बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो टाइमिंग्स हैं, क्या ये थोड़ा इसमें सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता है। 31 तारीख को आपको रिवाइज करना है, आप 25, 26, 27 तारीख को नोटिस भेज रहे हैं। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, स्वाभाविक रूप से एक आम जो व्यक्ति है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, इस तरह के ट्रांजैक्शंस हमें अक्सर सीए की निगरानी में हैंडल किए जाते हैं। ऐसे में अगर आपके पास फिनेंस को मैनेज करने वाला स्टाफ अगर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, एक हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे। ये बड़े बहुत ही सिंपल बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब हम आज लेने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमान से। इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओस्तवाल सर जुड़ चुके हैं। ओस्तवाल सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड इवनिंग, थैंक यू सर। पहले तो यही सवाल सर, बहुत ही बुनियादी सवाल, ये जो मैसेज आ रहा है सर, इसकी क्या कहानी है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर मैच नहीं हो रहा है, आप पोर्टल में जाइए, वहाँ पर मैच कर लीजिए। थोड़ा ये इसका बेसिक्स में बता दीजिए सर, ये क्या किस तरह का मैसेज है। मैसेज ऐसा है कि अभी आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ प्राइवेट एजेंसीज को एंगेज किया है, जैसे लार्सन ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी कंपनी है, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनको वो डेटा एनालिटिक्स करवाती है, क्योंकि ये काम मैन्युअली हो नहीं सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसर के पास उतना भी टाइम नहीं है, इतने ऑफिसर भी नहीं है कि हर एक रिटर्न दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली चेक करें, कंपनी की तरफ से या इन्वेस्टर की तरफ से या इन्वेस्टी की तरफ से। तो ये काम दिया गया है बड़ी बड़ी कंपनियों को, और वो कंपनियां डेटा एनालिटिक्स करती है और कंपेयर करती है कि टैक्स पेयर ने कोई ट्रांजैक्शन किया है या कोई ट्रांजैक्शन उनके नाम पे रिपोर्ट हुआ है, तो वो ट्रांजैक्शन यदि उसके नाम पे रिपोर्ट हुआ है तो उसकी एक चेतावनी है ये। यदि वो ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड है तो वो उसको इग्नोर कर सकता है, लेकिन उसके लिए उस पोर्टल में जाके हाँ ना का जवाब देना जरूरी है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से कोई भी एक ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकता है। इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज फुल्ली इनकरेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन नंबर, एंड हियर इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। सो ये ऑप्शंस अवेलेबल है ड्रॉप डाउन में, और उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप रिप्लाई कर दीजिए। यदि इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है लिख दो, तो वो आपस में खुद ही चेक करेंगे और आपके पास आएंगे। और यदि इंफॉर्मेशन करेक्ट है कह दिया आपने, तो फिर आपको रिटर्न रिवाइज करना जरूरी है, और आपको समय बहुत कम दिया गया है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी समय है। इसके लिए तो कोई भी अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट में जब तक नहीं होता है तो इसको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों ने कोई अपनी इंफॉर्मेशन सही निकली और रिटर्न रिवाइज नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपको नोटिस आ जाएगी सेक्शन 148 के अंदर, जिसका मीनिंग है रीओपन किया गया आपका असेसमेंट, और वो असेसमेंट फिर आपका कंपल्सरीली स्क्रूटिनी में जाएगा। तो इसके लिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, जैसे जिस प्रकार के फॉर एग्जांपल कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए हैं। सेक्शन 285 BA में कहा गया है कि कैश परचेसेस, यदि आपने कोई डिमांड ड्राफ्ट बैंक से खरीदा है कैश पेमेंट करके, यदि आपने डिपॉजिट किया है बैंकों में 10 लाख रुपए से ज्यादा फ्रॉम टाइम टू टाइम आके साल में, यदि आपने विड्रॉल किया है कितना ही अमाउंट साल में फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर ऐसे ही काफी ट्रांजैक्शन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रेगुलेटर बैंकों को बोला गया कि आप इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दीजिए, और इनकम टैक्स वाले टैली करेंगे आपके रिटर्न के साथ। यदि वो रिटर्न के साथ टैली नहीं हुआ तो आपको स्वाभाविक है कि ये नोटिस आएगी। इस प्रकार का और एक ट्रांजैक्शन मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी की हो, ओके। सब रजिस्ट्रार ऑफ स्टैंप ऑफिस को एक इंस्ट्रक्शन है, नोटिफिकेशन है कि 30 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी हो
तो वो उसका इंटीमेशन, आपने खरीदी या बेची हो तो उसका डिपार्टमेंट को इंटीमेशन दिया जाए। जब वो इंटीमेशन जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स आपने रिटर्न से मैच करता है, और यदि रिटर्न से मैच हो गया तो आपको नोटिस नहीं आएगी, ओके। लेकिन मैच नहीं हुआ तो नोटिस आएगी। किस प्रकार के सिचुएशन में नोटिस आ सकती है वो सोचिए। हम्म। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी जॉइंट नाम पे खरीदी है, हस्बैंड वाइफ जनरली जॉइंट नाम पे खरीदते हैं, फादर सन अपने जॉइंट नाम पे खरीदते हैं, या और दो भाई मिलके भी जॉइंट नाम पे खरीदते हैं, या दो फ्रेंड मिलके भी जॉइंट नाम पे खरीदा हो, लेकिन जो मेन नाम जिसका फर्स्ट होता है उसका विवरण इनकम टैक्स के पास जाता है, और यदि बाद में दूसरे नाम का भी विवरण गया इनकम टैक्स वाले को, तो वो इनकम टैक्स वाला उसका पैन नंबर होता है, क्योंकि पैन नंबर देना कंपलसरी है, ओके। और वो उसके दूसरे आदमी का पैन नंबर गया और उसके रिटर्न में वो प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं की है। फ्रेंड्स के केस में जनरली होगा, लेकिन घर के मेंबर्स के केस में नहीं होगा, तो उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी डिस्क्लोज की हुई नहीं है, तो ये नोटिस स्वाभाविक है कि आपको आएगी। और यदि आपको ये नोटिस स्वाभाविक करके आएगी, तो आपको सिंपल जवाब दे देने का है, द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, बट इट इज रिपोर्टेड इन सो एंड सो रिटर्न इन सो एंड सो पैन नंबर, बिकॉज इट इज जॉइंटली परचेज बाय हिम विथ मी। सो यदि आप ऐसा जवाब दे दे तो आपका काम हो गया, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। तो इसी तरह से जो ठीक है सर। कंप्लायंस और एक मैं सर, और भी है मेरे पास बहुत सारे सवाल है सर इससे जुड़े हुए, मैं आपके पास फिर आऊँगा। इस वक्त मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, DS सक्सेना सर, पूर्व प्रिंसिपल CCI मुंबई। बहुत बहुत स्वागत है सक्सेना सर आपका हमारे शो। धन्यवाद धन्यवाद। सर थोड़ा सा आप भी इसको अगर ब्रेक डाउन कर पाएँ कि ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर नोटिस आ रहे हैं लोगों को SMS के ज़रिए, इनकी जी। क्या कहानी है सर? और 31 तारीख बड़ा कम टाइम नहीं दिया सर ये? ऐसा है, देखिए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने डाटा माइनिंग और डाटा एनालिसिस बहुत उससे शुरू करी है, तो मेरे ख्याल से कुछ 68,000 जैसे नोटिस भेजे गए हैं। तो इसमें नोटिस तो इन्होंने पहले, मतलब नोटिस मीन्स SMS जो आप बता रहे हैं, वो तो अभी आ रहे हैं, बट मतलब ऐसा है कि अगर आप इस साल की कोई इंफॉर्मेशन है उसे अगर आप 31 तक कर दें, तो आपको जो है वो 80U वगैरह, जो ये ITRU वगैरह नहीं फाइल करना होगा। आप जो है उसे सिंपली रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए जो है ये 31 तक की वो है, तो मतलब आपको थोड़ा जल्दी काम करना होगा, लेकिन मतलब इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप इसके आगे जाएंगे तो आपको जो है वो ITRU फाइल करके एडिशनल टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो ये इसका एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि पहले ऐसा होता था कि ऐसे ट्रांजैक्शन जब रिपोर्ट होते थे तो केस को स्क्रूटनी में नेसेसरली ले लिया जाता था, तो वो काफ़ी लॉन्ग रन प्रोसीडिंग्स होती थी कि नोटिस गया आपके पास, फिर वो केस ओपन हुआ, फिर आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई ITP को एंगेज करना होता था, फिर वो कई बार पेशी होती थी, उसके बाद केस डिसाइड होता था। अब ये जो है एक बड़ा ही इन्होंने प्रोसीजर को बड़ा सिंप्लीफाई किया है, तो ये जो है ऑनलाइन ही हो जाएगा। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी तरह से वेरीफाई कर लेगा कि जो आप कह रहे हैं वो बात सही है कि नहीं है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सर। अभी ओसवाल सर ने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे करना है, कहां पर जाकर ड्रॉप डाउन में क्या करना है। और सर ये देखिए, ये लीगल ऑब्लिगेशन है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। आप दोनों बता रहे हैं कि एनालिटिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो नॉन फाइलर्स हैं या जो अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं इनकम को। लेकिन मैं फिर ओसवाल सर के पास भी आऊंगा, बट सर मेरा सवाल एक कंज्यूमर के एंगल से, बहुत सिंपल सा मेरा सवाल है सर। आप एडवांस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ओसवाल सर, लेकिन मैं समय को लेकर इसलिए पूछ रहा हूं कि ये छुट्टियों का टाइम भी तो है सर, किसी को CA नहीं मिलता है, लोग इतना ज़्यादा कंप्यूटर सेवी, टेक सेवी नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता कि आप इतना सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निकल स्क्रूटनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा समय पर भी कर लेते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से इंडिविजुअल का रिटर्न जुलाई में जाता है जी, सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का रिटर्न अक्टूबर में जाता है। ठीक। तो इसके लिए जुलाई तक के जिन्होंने रिटर्न फाइल किए उनके पास 6 महीने का टाइम,
अक्टूबर दिसंबर तक रिवाइज करने के लिए इनको नोटिस देनी है। तो आपको, यदि आपके पास इतना इंटेलिजेंट हाई नेटवर्क हाई कंप्यूटराइज सिस्टम अवेलेबल है जिसके कारण आप चेक कर सकते हो, तो उसकी नोटिस जनरली अगस्त में आ जानी चाहिए। अगस्त या ज्यादा से ज्यादा कहो तो सितंबर में आनी चाहिए। सितंबर तक नोटिस आ गई कि भाई ये आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, नहीं रिपोर्ट किए गए, तो आप रिपोर्ट कर दीजिए, नहीं तो आप रिवाइज कर दीजिए रिटर्न। यदि आप 3 महीने के अंदर नहीं करते हो तो फिर आपके ऊपर एक्शन होगा। तो लेकिन गवर्नमेंट इतनी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी वापरने के बावजूद इतनी इनएफिशिएंसी से काम करेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा। तो ये भले ही उनकी टेक्नोलॉजिकली एडवांटेज है कि ये सब हम कर रहे हैं, और ये करना अच्छा भी, बहुत अच्छी बात है। इसके कारण क्या हो रहा है कि लोग अभी कंप्लायंस की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ये सब ऑटोमेटिक है, इसमें कोई करप्शन नहीं है। तो इसके कारण मेरे हिसाब से ये टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना हमारा भी फर्ज है, लेकिन गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि आप लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में लोगों को नोटिस भेजते हो, छुट्टी का पीरियड है, यहाँ तो 3 दिन तो पहले ही छुट्टी थी। अब लोग लॉन्ग वीकेंड पे जाते हैं, क्रिसमस का वीक मनाते हैं, न्यू ईयर तक आते नहीं है, और वर्ल्ड ओवर में ये छुट्टी का पीरियड है। इतना नहीं है कि इंडिया में हमारी क्रिसमस लिमिटेड पीरियड का छुट्टी होता है, वर्ल्ड ओवर में ये पूरा ब्लैकआउट पीरियड है, लोग आराम से छुट्टियों पे जाते हैं। तो इस समय में यदि नोटिस जाती है तो ये गलत मैसेज पहुंचता है। पर्टिकुलरली इलेक्शन ईयर में इस तरह से नोटिस नहीं जानी चाहिए लोगों के पास। एब्सोल्युटली। और देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली कदम है। क्यों? क्योंकि इससे लिटिगेशन कम होगा, लोग लिटिगेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर यही कदम आपने समय पर नहीं उठाया या आपने व्यक्ति को समय नहीं दिया, तो फिर आपकी ये कवायद का बहुत ज़्यादा आउटकम अच्छा निकल नहीं पाएगा। पर बहरहाल, अब हम लौटते हैं वापस आज के मूल मुद्दे पर। ये जो नोटिस आ रहे हैं, इसमें एक आम व्यक्ति को एग्जैक्टली करना क्या है? सक्सेना सर, ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर तो आ ही रहा है। बहुत सारे लोग हमें ये भी बता रहे हैं कि टीडीएस वगैरह को लेकर भी आ रहा है नोटिस। तो उसमें क्या करें सर फिर? नहीं, उसमें भी सेम ही प्रोसीजर है। प्रोसीजर तो कोई डिफरेंट नहीं है। कंप्लायंस पोर्टल पे जाकर ही आपको उसका जवाब भी देना है। तो टीडीएस में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपको कहीं पे कोई इनकम हुई, आपने उसको बताया नहीं, डिपार्टमेंट ने देखा कि आपका टीडीएस कटा है किसी चीज पे, तो वो आपको जो है वो नोटिस भेज देगा। तो मतलब बहुत सारी जगहों से डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ रही है, और मतलब कुछ कई हजार करोड़ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आते हैं। फिर वो कंप्यूटर से उनको जो है वो लोग निकालते हैं कि भाई रेलेवेंट कितने हैं। तो ये मतलब काफी लंबा प्रोसेस है। मैं ओसवाल साहब जो बात कह रहे थे उसके संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ कि काफी लंबा प्रोसेस होता है कि दे हैव टू डिसाइड कि भाई नोटिस भेजना जरूरी है कि नहीं है। पहले मतलब सब जगह से सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आई, फिर उन्होंने उसे कंपाइल किया और फिर उन्होंने देखा और फिर नोटिस इशू किए। तो इसमें मतलब वैसे तो ये कंप्यूटर ड्रिवन है, बट इसमें जो है मैनुअल आदमी कोई जना डिसाइड भी करता है कि किस तरह से या किस क्राइटेरिया पे दिए जाएंगे नोटिस। तो इस वजह से समय लगता है। ऑफ कोर्स इट इज डिजायरेबल कि 1-2 महीने का लोगों को समय मिले, बट ऐसा हो जाता है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं सर कि अगर, हाँ ओसवाल सर कुछ कह रहे हैं सर। देखिए, ये खास करके टीडीएस का जो मामला है जी, ये कंपनी की तरफ से और एम्प्लॉइज की तरफ से दोनों चेक हो रहा है। मतलब कंपनियों ने रिटर्न में टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करेक्ट किया है या नहीं किया है, और एम्प्लॉय ने उसी फॉर्म नंबर 16 जो कंपनी ने दिया उसके हिसाब से रिटर्न फाइल किया है नहीं किया है। यदि एम्प्लॉय ने फाइल करते समय कुछ एडिशनल क्लेम किए हो तो उसका वेरिफिकेशन करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है। तो वो एक होता है, लेकिन इस चीजों ये बहुत आवश्यक ये काम है और करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एरिया में इतनी फ्रॉड्स होती थी, इतनी फ्रॉड्स की संभावना है। लोग इन्वेस्टमेंट न करते हुए भी इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन करते हैं, एक्सपेंसेस क्लेम करके भी डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो सब इससे पकड़ा जाता है। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन जो हो रहा है वो एक अच्छी बात है, हमारे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा यही मानना है, पहले भी मैंने कहा कि ये टाइम पे होना चाहिए, समय पे होना चाहिए, ताकि लोगों के पास टाइम मिल जाए, ताकि अपना रिटर्न गलत हो तो करेक्शन कर दे, नहीं तो अननेसेसरी उसको
एडिशनल 25% टैक्स भर के एनहांस टैक्स रिपोर्ट करके अलग से रिपोर्ट रिटर्न फाइल करना पड़ता है। यही तो सर हम बिल्कुल कह रहे हैं, और हमने आज की जनता से भी यही पूछा था आज के सवाल में, अपनी जनता से, अपने व्यूअर से, कि क्या ये समय और मिलना चाहिए था। सीधा सवाल है, पोल हमारे पास है, जनता क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। सवाल था आईटीआर से जुड़े नोटिस का जवाब देने के लिए क्या और समय मिलना चाहिए था। 84% आप कह लीजिए हाँ कह रहे हैं, ना कहने वाले सिर्फ 16%। तो आपके सामने है जनता क्या कह रही है। उस बात सर किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये समय थोड़ा सा और मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। ये है आज का रिजल्ट। इसके अलावा अब सिंपल सा एक सवाल मेरा ओसवाल सर आपसे, ये तो देखिए जो आप कह रहे हैं सर बिल्कुल वही बात जनता भी कह रही है, हर किसी के दिल में यही बात है। हम भी इसी सवाल को लेकर थोड़े से कंफ्यूज थे कि भाई इतना लेट क्यों। बट अब मेरा सीधा सवाल ओसवाल सर ये है, छूट गया अगर 31 तक रिवाइज करना तो क्या होगा। यदि वो ट्रांजैक्शन जेन्युइनली आपने किया हो और वो छूट गया और उसका इम्पैक्ट इनकम पे आ रहा है, आपके रिटर्न के इनकम पे, तो रिवाइज रिटर्न, वो अब कौन सा रिटर्न है तो उसको नहीं, आप एक अपडेटेड रिटर्न करके रिटर्न इनकम टैक्स में प्रोविजन की गई है, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन उसमें 25% आपको जितनी भी इनकम बढ़ी है आपकी लास्ट रिटर्न से, तो उस पर 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। वो एक एडिशनल, उसका पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन ये एडिशनल टैक्स की प्रावधान की है ताकि ये कंप्लायंस आपका सेल्फ कंप्लायंस हो जाए और आप निकल सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि आपके रिटर्न ऑफ टीडीएस वगैरह के ये गलत मिसमैच के कारण नोटिस आई है, तो आप रिप्लाई भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये नोटिस बिल्कुल ही गलत है, तो आप इग्नोर करो, कोई तकलीफ नहीं है। आप वो ड्रॉप बॉक्स में जाके कह दीजिए कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एकदम सही काम करता है। ऐसी बात नहीं कि वो आपका जवाब एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, आप वो फिर वेरिफिकेशन करता रहेगा। लेकिन यदि आपका कोई कारण से अपडेटेड रिटर्न भी नहीं फाइल हुआ, तो आपको नोटिस आ जाएगी अंडर सेक्शन 148। आप अपना रीओपन कर दिया आपका असेसमेंट, और आपको रिवाइज रिटर्न, आपको रिटर्न उस समय फाइल करना पड़ेगा, और उस समय यदि रिटर्न में आपकी कोई गलती पकड़ी गई तो आपको पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से वाकिफ होना पड़ेगा। इसलिए ख्याल करना चाहिए, अदरवाइज तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस पहले सोच के आदमी अपना रिटर्न फाइल करता है। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आजकल जरूरत छोटे से छोटे काम के लिए जरूरी इसलिए पड़ती है ताकि उसकी रिटर्न में फाइल करते समय गलती नहीं हो। और गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है, AS 25, 26 जो भी है, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको एडवांस में मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। आपने इतने ट्रांजैक्शन किए, आपका इतना टीडीएस है, आपका इतना डिविडेंड पे इतना टीडीएस है, इंटरेस्ट है, तो इसका आपको रिटर्न भरना चाहिए। लेकिन कैपिटल गेन है, उसका कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता, उस पर कोई टीडीएस नहीं होता है। ओसवाल सर एक सवाल मेरे पास सीधा सीधा आया है कि मैसेजेस आ रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू रिस्पॉन्ड द ट्रांजैक्शन नॉट रिफ्लेक्टिंग इन आईटीआर व्हिच इज ऑलरेडी रिपोर्टेड इन आईटीआर because that transaction is reported by the reporting entity in 2 different returns and reflecting twice in AIS of SSE. अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने जो दिया है सर, if a bank reported interest on FD given to their clients in TDS return, an annual information return of the bank that will reflect in AIS of that client twice, and now that clients are getting notice from income tax department that they have not shown that income in their income tax return and response the same in AIS with reason. अब इनका ही सवाल सीधा सीधा ये है, how an SSE can show one income twice in ITR? यदि उसकी ये इनकम एक ही बार है, हाँ, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिपोर्टिंग में 2 बार आ गई गलती से, तो ये गलती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। इसके लिए आपको टैक्स पेयर को वरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये नोटिस आई है, आईटी के पोर्टल पे जाइए, सीधा सीधा उसकी इंफॉर्मेशन भी नोटिस में दी हुई होती है, सीधा जाके फीडबैक में कॉलम में टाइप करिए, ड्रॉप डाउन करिए, ड्रॉप डाउन में पहला ही सेकंड क्वेश्चन आएगा, इंफॉर्मेशन इज फुल्ली इनकरेक्ट, आप उसको टिक कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेडेक के बाद में वो वेरीफाई करेगा ये 2 बार गलती आई है कि नहीं आई है, वो 2 बार गलती से रिपोर्ट की गई है नहीं की है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये इनवेरिएबली हो रहा है,
ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने सवाल पूछा है, ये हम डे टू डे प्रैक्टिस में देख रहे हैं, इन्वेरिएबली हो रहा है। जैसे पैन नंबर के कारण होता है और दूसरे भी कई कारण है। तो क्या आप इसे ये किसी तरह इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये जैसे आप बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्रॉस चेक किया जा रहा है, या ये सही चीज को पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल आपको लग रहा है? ये टेक्निकल तो नहीं है, ये मिस्टेक तो मशीनों से भी हो सकती है और ऐसी हो रही है, लेकिन एलिमिनेट अभी कम, पहले बहुत ज्यादा थी, अब काफी कम हो रही है ये मिस्टेक्स। ठीक। लेकिन कई बार वो 2 पैन नंबर यदि यूज किए गए हैं, जॉइंट अकाउंट पे है, तो ये इंफॉर्मेशन दोनों के इंफॉर्मेशन में जाएगी। जैसे मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है मुझे, लेकिन मेरा अकाउंट मेरे वाइफ के साथ जुड़ा हुआ है और उसका भी नाम है बैंक अकाउंट एफडी में, तो उसके भी रिटर्न में उसके भी नोटिस चली जाएगी भी, क्योंकि उसका इनकम तो मैंने रिपोर्ट किया है, उसने तो नील किया है, तो उसको भी नोटिस जाएगी, मुझे नहीं आएगी, उसको जरूर आएगी। लेकिन उस समय उसका काम ये है कि उसके रिटर्न में मैं फीडबैक में जाके बोलूंगा, इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द इनकम ऑफ माय हस्बैंड, दैट्स ऑल। ऑल राइट सर। सक्सेना सर, आप इस केस में जो सवाल भी मैंने सर से पूछा था, उस केस में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? एग्जैक्टली क्या किया जा सकता है? नहीं, ओसवाल साहब ने सही बताया है, ऐसे ही करना चाहिए, बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट। लाइक मान लीजिए आपकी 100 रुपए इनकम है और उन्होंने 200 बना दी है और 100 आपने रिफ्लेक्ट की है, देन यू शुड पॉइंट इट आउट कि भाई ये आपसे गलती हुई है और ये सही पोजीशन ये है। ऑल राइट सर, ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप दोनों ने मुझे लगता है कि लगभग हर सवाल के जवाब दे दिए हैं। थैंक यू सो मच टीपी ओसवाल सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सर। DS सक्सेना सर, थैंक यू सो मच सर, आपका भी। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।